मिसबाउल हक और वकार यूनुस ने ड्रेसिंग रूम को केजी की क्लास बना दिया है। वहां पे पिन ड्रॉप साइलेंस, चुप हो जाओ, खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, उनको सीनियर चाहिए ही नहीं। आप हफीज की परफॉर्मेंस का ग्राफ देख ले। हफीज किस क्या फॉर्म में थे, किस तरह खेल रहे थे, और पिछला आप साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे का टूर उठा के देख लें, ये एक वाहिद सीनियर खिलाड़ी ले गए। सरफराज को तो इन्होंने डंडा डोली करके उठा के, वो उठाते ना, चार आदमी उठा जी। के बाहर फेंकते थे, वाला काम कर दिया। अब हफीज भी जो सीनियर है वो इनको चाहिए नहीं, ऐसा लगता है। देखें, और क्रिकेट बोर्ड इनको सपोर्ट करता है, चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी दायरे मोहम्मद वसीम साहब, वो भी सपोर्ट ही करेंगे, उन्हें भी अपनी नौकरी से बहुत प्यार है। इन्होंने टीम पहले अनाउंस कर दी। लॉजिस्टिक का बहाना बना रहे हैं कि लॉजिस्टिक के मसाइल थे, पहले वीजे करने थे। भाई, आप 5 लोगों के और वीजे लगवा लेते, हाँ यहाँ से बिल्कुल। चार्टर्ड फ्लाइटें जा रही हैं, पता चलता है 25 खिलाड़ी रह गए पाकिस्तान में। जी। आप कभी कोई एक खिलाड़ी जा रहा है वहां से, एयरपोर्ट से वापस आ रहा है, ये तो आपके लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट का आलम है। कई सारे प्लेयर्स तो ऐसे हैं जिनका वीजा ही नहीं आ सका, और वो सही बात। यहाँ से जा ही नहीं सके, उड़ ही नहीं सके, दस परवाज ही दस नहीं ले लोग थे सके। ऑलमोस्ट ये नसीम भाई, किस कोई दस लॉजिस्टिक बारह लोग थे जो डिपार्टमेंट की ट्रेवल नहीं बात कर कर रहे सके। हो? दस हाँ, ये बारह कौन लोग थे से जो। लॉजिस्टिक जी। डिपार्टमेंट की बात कर रहे हो यार? आप 6 लोगों का वीजा और लगवा के रख लेते, उनको बता देते जी। देखो भाई, आपकी परफॉर्मेंस होगी तो आप कंसीडर किए जाएंगे। आज की तारीख में प्ले ऑफ के मैचेस खत्म हुए थे, आप टीम का अनाउंसमेंट करते, आप जितने भी आप एक्सपेक्ट किए जा रहे थे, आप उन तमाम लोगों के वीजे लगवा लेते। और वीजे लगवाने के बाद ठीक है भाई, आमिर आप परफॉर्म नहीं कर सके, वहाब आप परफॉर्म नहीं कर सके, मलिक आप परफॉर्म नहीं कर सके, शुएब आपकी परफॉर्मेंस अच्छी थी, आप आएंगे। अब आप मुझे एक बात बताएं, आप किस तरह जस्टिफाई करेंगे आजम खान की इस परफॉर्मेंस? कोचिंग जो है इस लेवल पे, इसके अलावा क्या होती है? आप एक लड़का इंटरनेशनल टीम के अंदर आ गया है, पाकिस्तान को सर्व कर रहा है, उसे कोचिंग की ज़रूरत तो नहीं है। उसको तो ज़रूरत इसी तरह की है कि जब वो परफॉर्म नहीं कर रहा है या लेट डाउन है, आपने उसको उठाना है, उसको लेके चलना है। अच्छा, ये भी साथ साथ हम बात करते जाएंगे। अब थोड़ी सी बात सेकंड टीम की कर लेते हैं, लाहौर कलंदर की। लाहौर कलंदर का इस दफ़ा जो आगाज़ था वो बड़ा बेहतर था, और अभी जब शुरू के कुछ मैचेस यूएई के अंदर भी हुए तो वो पॉइंट टेबल पे नंबर 1 पे भी आ गए थे। लास्ट संडे तक हम बात करें तो लास्ट संडे पे को वो नंबर 1 पे थे, और आज संडे पे वो बाहर हो गए। जो एक इनकंसिस्टेंट उनकी परफॉर्मेंस है, ये अभी जो उनके साथ टैग एसोसिएट किया जाता था वही चीज़ उन्होंने फिर करके दिखाई। आपको क्या लगता है लाहौर कलंदर की जो कंटिन्यू से हार है, इसके पीछे भी इसी तरह के मोनोटोनस प्लेयर सिलेक्शन है? एक तरह के प्लेयर वो पिक कर लेते हैं, सारे बैशर है सवाए मोहम्मद हफीज़ के, सब प्लेयर उनके पावर हिटर है। हम फ़खर जमान की बात करते हैं, सोहेल अख्तर की बात करते हैं, बेन डंक की कर लें, हम टिम डेविड की बात कर लें, फॉकनर की बात कर लें, तो सारे हिटर ही है। सिर्फ एक ही प्लेयर हमें नज़र आते थे, वो मोहम्मद हफीज़ थे। जब मोहम्मद हफीज़ ने परफॉर्म करना छोड़ा, आउट ऑफ फॉर्म हुए, तो टीम कोलैप्स कर गई। आप सारे इस टीम कम्बिनेशन को कैसे देखते हैं? इरफान यार, आ, मैं तो 6 साल से जो कलंदर्स की परफॉर्मेंस देखी है, मुझे उनके साथ प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम में भी बहुत काम करने का मौका मिला। जी। बहुत मेहनत करते हैं वो लोग। लेकिन यार, संडे के संडे उनकी कारकर्दगी बदल जाती है। मैं पिछले 6 साल से देख रहा हूँ, हर संडे के संडे जो है वो चेंज हो जाती है। वो छुट्टी के दिन ऐसा लगता है इनकी छुट्टी। सही। ये क्यों? देखिए, अगर पिछले तमाम सालों को आप हटा ले, इस साल लाहौर कलंदर्स बहुत स्ट्रॉन्ग आउटफिट था, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर उनकी बॉलिंग उठा के देखें, राशिद खान, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, जेम्स फॉकनर, फिर कोई एक पांचवा बॉलर आता था जिसको वो यूटिलाइज कर लेते। बैटिंग ऑर्डर अगर आप उठा के देखें तो हफीज और फखर जमान जिस टीम के अंदर खेल रहे हो, उस टीम का टॉप ऑर्डर। देन फिर उसके बाद बैन डंग बैटिंग कर रहे थे, टिम डेविड बैटिंग कर रहे थे, फॉकनर आके नीचे से रन कर देते थे। इनकी टीम सबसे तगड़ी दिखाई दे रही थी। अगर आप ऑन पेपर देखें, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखें जो पहले फेज में थी या अबू धाबी के स्टार्ट में भी थी, इस टीम की बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल मुख्तलिफ थी। ऐसा लगता था इस दफा ये टाइटल जीतने की पोजीशन में, और ये टाइटल जीत के एटलीस्ट लाहौर लाहौर के लोगों को बहुत ज्यादा खुशियां देंगे। लेकिन एंड ऑफ द डे फिर वही हुआ जो होता हुआ आ रहा है। आप देखें उन्होंने मैचेस लूज कैसे किए। यार, 20 रन पे 5 आउट कर लेते हो आप इस्लामाबाद यूनाइटेड के, फिर आप 165 बनवा देते हो। जी। फिर उसी मैच में आप 86 पे आपकी दूसरी विकेट गिरती है 10 ओवर्स के अंदर, फिर 10 ओवर्स में आप बाकी मानदार रन नहीं बना पाते, आपकी सारी विकेटें मौजूद हैं। जी। आप ओवर कॉन्फिडेंट दिखाई दे जाते हो फौरन, जरा सी आपकी परफॉर्मेंस बेहतर होती है, ऐसा लगता है कि लाहौर कलंदर्स के प्लेयर्स की बॉडी लैंग्वेज में ना जरा ओवर कॉन्फिडेंट हो गए हो, कि बस अब तो कोई मसला ही नहीं है, अब तो बस हमने जाना है, जाके उड़ा देना है। देखिए, आकिब जावेद साहब बहुत अच्छे कोच हैं, लेकिन आकिब जावेद साहब को मैं जो जहां तक पढ़ पाया, मैंने बहुत टाइम गुजारा सिडनी से लेके और नैया से लेके और कश्मीर तक, मैंने इनके साथ बहुत काम किया है। आकिब जावेद बहुत मेहनती है, आतिफ राना बहुत मेहनती है, समीन राना बहुत मेहनती है,
और जिनों की तरह काम करते हैं, लेकिन इनको एक चीज अंडरस्टैंड कर लेनी चाहिए। देखिए, जब आपकी टीम जैसे जैसे ज्यादा उस पे एतमाद बढ़ जाता है, उस पे भरोसा बढ़ जाता है, वहीं आपको उनकी मेंटल ग्रूमिंग उतनी ही ज्यादा करनी पड़ जाती है। ऐसा नहीं हो कि आप जो है ना वो थोड़ा सा इजी ले जाए, सुकून में आ जाए कि यार अब तो कोई मसला ही नहीं है, मसला हो गया ना। आप कहाँ से कहाँ आ गए, आप देखें ना, आप किस पोजीशन के अंदर थे। वो जो एक इस्लामाबाद का मैच था, देखिए ना, कोयटा किसी से नहीं जीत पा रहा था, आप कोयटा से भी मैच हार गए। हम्म। फिर लास्ट मैच के अंदर आपको कोलैप्स हो कैसे रहे। ऐसा लग रहा है कि टीम टीम दिखाई नहीं दे रही, बल्कि जैसे कुछ होते हैं ना कि कह देते हैं कि यार और जी मैं हूं ना, मैं तो ये कर ही लूंगा, कोई मसला ही नहीं है, कोई बड़े वो कहते हैं जी इतने बड़े बोल बोल दिया, अब आपका क्या हाल होगा। बिल्कुल एग्री करता हूँ। मुझे भी बिल्कुल ऐसे ही लगता था जब पीएसएल स्टार्ट हुआ कि लाहौर सबसे स्ट्रॉन्ग चीज़ है, टीम है, और ये मुझे लग रहा था कि शायद इस दफ़ा के चैंपियन भी यही बनेंगे। अच्छा, इसमें आकिब जावेद के ऊपर भी बड़ा क्रिटिसाइज़ हो रहा है कि वो एक तरह की सोच रखते हैं और वो पहले ही डिटरमिन कर लेते हैं विकेट देखे बगैर कि इसको हमने पहले बैटिंग करनी है या बॉलिंग। जैसे लास्ट फाइनल हुआ था जो कराची किंग्स ने उनको हराया, उसमें सबका मानना यह था कि चेस करना चाहिए था, उन्होंने पहले बैटिंग की। तो आप उनकी कोचिंग को कैसे देखते हैं? यार, मुझे ऐसा लगता है कि आकिब जावेद इज अ वेरी गुड कोच, बट नॉट अ वेरी गुड मोटिवेटर। जहां पे टीम को मोटिवेशन की जरूरत पड़ जाती है एज ए कोच के यार अब मैंने इसको उठाना कैसे। लेकिन जब टीम उठी हुई थी, उसमें आकिब जावेद की कोचिंग दिखाई दे रही थी। कई सारे प्लेयर्स वो ढूंढ के लाए पूरे पाकिस्तान से, जो लाहौर कलंदर्स का हिस्सा बने, हाई परफॉर्मेंस सेंटर में जाके ट्रेनिंग करते हैं, वो सब अपनी जगह पे। लेकिन जहां क्रूशल लम्हात आ जाते हैं टीम के साथ, जहां टीम जरा जब कश्ती डूब रही होती है, वहीं उस पायलट का कमाल होता है कि वो कैसे बचाता है उस कश्ती को। वहां कमाल होता है उसका कि वो जो एक लीडर होता है, कप्तान होता है। देखिए, आकिब जावेद की हैसियत लाहौर कलंदर्स में कप्तान से बहुत ज्यादा है। टीम के कप्तान की कोई वैल्यू नहीं है जितनी आकिब जावेद की वैल्यू है। ये आप ठीक भी बात। इरफान जानते हैं, मैं भी जी। जानता हूँ। जी। कप्तान टीम के वो हैं, और राणा फैमिली की एक बहुत अच्छी चीज है, उन्होंने शुरू से इनको सिंगल हैंड दिया है कि आप काम करके दिखाएं। समीन राणा ठीक है टीम के साथ होते हैं, एज ए मैनेजर होते हैं, राय भी देते हैं, बात भी करते हैं। आतिफ राणा बिल्कुल मुदाखलत नहीं करते, वो टीम को बनाने में, ब्रांड को बनाने में लगे रहते हैं। लेकिन आकिब जावेद को फ्री हैंड होता है। मैंने जो महसूस किया, मैं सिडनी में भी इनके साथ था, वहां पर भी जब मैचेस जहां क्रूशल हो जाते थे, जहां मैं फील करता था कि यहाँ पे अब एक अच्छे मोटिवेटर की जरूरत है जो टीम को खड़ा करेगा, जो टीम को उठा सकता है। वहां पे देखिए, वसीम अकरम की एग्जांपल आपके सामने। वसीम अकरम जब इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ थे तो भी टाइटल जीतने में कामयाब हुए, जब वो कराची के साथ थे जब भी जीत गए, कोलकाता नाइट राइडर के साथ थे जब भी टाइटल जीत गए। और अभी भी किस मुश्किल सूरत हाल में कराची किंग्स की टीम थी कि बाबर आजम को कोई दूसरा बैट्समैन सपोर्ट करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन वो कहीं ना किसी तरीके से अपनी टीम को प्ले ऑफ में ले आए। देखिए, यही एक अच्छे मोटिवेटर का रोल होता है। मोइन खान इस साल कुछ भी नहीं दिखाई दिए, तो कोयटा तो शुरू से दिखाई नहीं थी, हम्म। लेकिन लाहौर कलंदर्स जो है वो शुरू से दिखाई दे रहे थे कि हाँ यार ये कंटेंडर लग रहे हैं इस दफा पीएसएल सीजन 6 के। मेरे ख्याल में आकिब जावेद जो है वो जो एक मोटिवेशनल स्पीचेस होती है ना, जरा उनकी तैयारी करें। अच्छा। अगर वो उसकी तैयारी नहीं करेंगे तो फिर शायद कलंदर्स को ये प्रॉब्लम रहेंगे।